आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज आप लोग को थोड़ी सी एक बात करेंगे। देखिए 2-3 दिन से क्या होता है, सभी बच्चे न्यूज़ देखकर, ये देखकर, वो देखकर, सभी जगह वीडियो देखकर परेशान हो चुके हैं। तो आपको जो मूल चीज़ है उस पर ना ध्यान देकर आप फालतू चीज़ों में लगे हुए हैं, उस पर हम थोड़ी सी बात करें। अब करना क्या है, मान लीजिए नियमावली निकल गया, मान लीजिए सारी बात यहाँ पर रखा दी है, सरकार ने एग्जाम की अपने आदेश दे दिए गए हैं, तो इसके बाद हमें करना क्या चाहिए? जो मेरा मूल काम है उसको करना चाहिए। आप कितनों भी चिल्लाएंगे, आप कितनों भी कुछ करेंगे, अगर सरकार ने आदेश दिया है तो वो भी कुछ सोच के ही दिए होंगे, या आपके हित में ही दिए होंगे, या आपके लिए बेटर होगा। मान लीजिए शिक्षकों के लिए जो एग्जाम हो रही है वो थोड़ी ना कहीं गलत लग रही है, लेकिन गलत के पीछे भी कुछ बात होगा। तो आप जो अभी हम उन विद्यार्थियों के लिए खास करके है जो स्टूडेंट मतलब सीटेट का तैयारी करके, स्टेट की तैयारी कर, बीटेट की तैयारी करके यहाँ पर बहाली का इंतजार कर रहे, तो उसके लिए सिंपल सा बात ये समझ लीजिए कि उन बच्चों को एक बात ध्यान रख, जो आप सीटेट तैयारी कर लिए, स्टेट तैयारी कर लिए, बीटेट तैयारी कर लिए, तो क्या आपसे एक एग्जाम नहीं निकलेगा? और एग्जाम निकलने के साथ ही आपको ये होना चाहिए, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने नहीं एग्जाम लिया तो आपको तैयार करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं एग्जाम लिया तो आप क्या करेंगे, इससे केबीएस के एग्जाम दे देंगे। अरे आपको प्रिपरेशन थोड़ी ना खराब हो जाएगी, आपके लिए थोड़ी ना हानिकारक होगी। आप एक चीज़ तैयार करेंगे तो आपको 4 एग्जाम निकाल सकते हैं। आप दरोगा एग्जाम देंगे, बीपीएससी एग्जाम दे देंगे। अरे तैयार रहिए आप। तो यही बात है। बात बाकी रही कि इतना दिन पहले बोलना चाहिए, ये बात भी क्वेश्चन उठता है सभी के मन में। तो देखिए कहीं ना कहीं ये भी बात सही है, ये भी इसके लिए आप हंगामा करिए, जो भी करिए, सरकार के आदेश के लिए जो भी करिए, करना है पहले 7वां जो फेज है उसको कर देना चाहिए। तो सारे बात हम यहाँ पर करेंगे। तो जो नए बने हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर हमेशा आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा, आपको डायरेक्शन जो भटकते रहते हैं उससे मतलब हमेशा समेटने का काम करेंगे। इसी के साथ जो भी एग्जाम होगा मतलब टीचर के रिलेटेड सारे यहाँ पर प्रिपरेशन करवाएंगे। और सबसे पहले बात आप ये जान लीजिए, जो आप पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए वही बेस्ट है। क्या पूछा जाएगा या सभी बातें हम यहाँ पर करेंगे। मैंने पिछले वीडियो भी सिलेबस के बारे में कुछ बताया, जो शिक्षा विभाग से बातें आ रही है, लेकिन उस पर भी चलिए उस बात को हम बात करेंगे जो 100% अभी कुछ श्योर नहीं है। जब तक मतलब जो शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं वो कुछ आदेश नहीं देंगे तब तक कुछ श्योर नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे आपको अब आगे करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब करें क्या, इस पॉइंट पे हम बात करेंगे। अब हम करें क्या, ठीक है, अब हमको क्या करना चाहिए सारी बात। तो सबसे पहले मूल मंत्र आपको होना चाहिए कि आप एक स्टूडेंट है या आप ठीक है एक टीचर ही है जो पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले एग्जाम के लिए मान लीजिए ठीक है आपको नहीं हो पाएगा तो वो उसकी टीचर वाले मामले हैं, आप नियोजित शिक्षक तो रहेंगे आप, लेकिन यहाँ पर बात बच्चों को भविष्य वाली है। तो आपको एग्जाम तो कंडक्ट कराएगी तो आपको एग्जाम देना ही होगा, तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए, ठीक ना। अब जो हो गया, जो देखिए जो कहते हैं ना, जो मतलब मान लीजिए मिला तो सही, जो नहीं मिला जो सामने में उसको अपनाना ही बेटर होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर करना क्या है, तो आपको एग्जाम लिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा, जो एग्जाम लिया जाएगा सबसे पहले कि बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया जाएगा ये बीपीएससी कंडक्ट कराएगी, लेकिन ये भी बात कहता है कि निगेटिव मार्किंग होगी, हार्ड होगा। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ये भी बात हो सकती है। मैं यहाँ पर ये बात आपको ये नहीं कहूँगी कि अच्छा ऐसा नहीं होगा, ये बात हो सकती है इसीलिए क्योंकि जो पिछले बार आपको पता होनी चाहिए, जो बीपीएससी का जो शिक्षक के लिए निकाला गया था एग्जाम, उसमें जो क्वेश्चंस था उसमें निगेटिव मार्किंग था, उसका क्वेश्चंस का लेवल भी था। आप कुछ भी कर लीजिए, इसीलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सारी बात को हम कहते हैं आप ये करिए, आप कोई न्यूज़ वगैरह मत देखिए, आप जाकर अपनी पढ़ाई शुरू करिए। आपके लिए यही एक चीज़ है जो आपको सफलता दिलाएगी, पढ़ाई शुरू करिए। चाहे जो सीरियस कैंडिडेट है वो पढ़िए, जो टीचर के लिए कहीं सालों से इंतजार कर रहे हैं, किसी का देखिएगा वीडियो वायरल हो रहा है कि रो रहा है, ये कर रहा है, शादी नहीं हो रही थी, तो आप क्या कर सकते हैं। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ऐसा ही तो है, आप मर भी जाता है कितना आदमी, तो भी अगर गवर्नमेंट अगर अरे रहता है तो वो चीज़ आदेश नहीं बदलता है। तो आप क्या करेंगे, अभी जो सामने है उसको पढ़ेंगे। हो सकता है वो कि 10 दिन में 15 दिन में एग्जाम का आदेश कर दे, मतलब एग्जाम का ऐलान कर दे, तो आपको क्या करना चाहिए, तैयार रहेंगे तभी तो आप एग्जाम दे पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, पढ़ाई करिए। ये सारे क्या है नहीं है क्या नहीं, तो पढ़ाई क्या करना है उस पर जो आप सीटेट में पढ़े उसको आप आराम से क्या बोलते, जो आप सीटेट में पढ़े उसको क्या है पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए, उसी को पढ़िए। सबसे ज़्यादा आप सीडीपी पढ़ने की कोशिश करिए, सीडीपी को आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की, उसको तह तक जाइए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तभी अगर रिटेन भी होगा, एक तरह से कह सकते हैं कि मेंस के टाइप के भी एग्जाम होगा, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम भी होगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, आपको जो पिछली बार बीपीएससी जो एग्ज़ाम कराई गई थी
टीचरों के लिए, उसमें क्या था हम आपको बता दें तो 50% था, ठीक है, एक तरह से 75 नंबर था जो क्या था जनरल 150 का, 50% कह सकते हैं आप कि 75, 150 की एग्जाम कराई थी, क्या थी 150 की एग्जाम कराई, जिसमें 75 क्या था आपका जनरल नॉलेज एक तरह से कह सकते हैं हम, ठीक है, जो भी था जीएस जीके, ठीक है, जो भी था सब इसमें जनरल था, इसमें सामान्य अध्ययन था। तो सामान्य अध्ययन में आप ये मत समझिए कि एक ही चीज़ है, सामान्य अध्ययन में आपको जीके में आ जाता है, जीएस में आ जाता है, सारे चीज़ सारे सब्जेक्ट कवर करना पड़ेगा। और इसमें जो था आपको 75 नंबर शिक्षण शास्त्र में सीडीपी का शिक्षण शास्त्र, ईवीएस का आप कुछ भी एक तरह से कह सकते हैं, आप सीटेट या केबीएस के लिए इसी के साथ जो अगर जोड़ा जाएगा तो वो क्या होगा, कंप्यूटर हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा। तो आपको एक तरह से ये समझिए, एक तरह से ये मान लीजिए कि आप एक केबीएस की एग्जाम दे रहे हैं, पीआरटी पे, इसी तरह से आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर नहीं मान लीजिए वो अगर इससे इजी कोई लिया एग्जाम तो आपके लिए बेटर है, आप केबीएस की एग्जाम दे देंगे, केबीएस का टीचर बन जाएंगे ना, आप स्टेट की एग्जाम दे देंगे, सभी जगह एग्जाम दे देंगे, आप क्या इससे आगे वाली एग्जाम दे देंगे। तो इसीलिए ना होता है, आप पढ़िए, पढ़ाई आपके लॉस नहीं करेगा। इस सारी बातों को, इस न्यूज मीडिया ये सब देखना सारे खत्म करिए, ये सब कुछ नहीं। आपके लिए जो मूल है काम वो क्या है, पढ़ना। पढ़िए, एक टीचर आपको ये आदेश देता मतलब रहता है कि आप एक अच्छे से पढ़ाई करिए जितना ज़्यादा हो सके, ना कि इस सब चीज़ों में उलझिए, आज ये न्यूज़ है कल ये है, लेकिन क्या आपको कोई फाइनल न्यूज़ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह देता हूँ कि क्या करिए, आप पढ़िए, आपको जितने भी क्लास होता है, मैंने भी पिछले बार सारा क्लास करवाया, इस बार भी रेगुलर करवा ही रहे हैं, लगभग 2-3 दिन से मैं खुद डिस्टर्ब हो चुका इस चीज़ से। तो आप पढ़िए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, जो भी नोट्स है आपको उसको बार बार रिवीजन करिए। जो बच्चे चाहते हैं कि शिक्षक पे ही हम आधारित हैं, ठीक है, बाद बाकी जिसको नहीं करना है तो यहाँ करने के पीछे जो बोला जाता है कि लगभग 80,000 जो है क्या है फर्जी शिक्षक है उसके लिए। तो अब जो है फर्जी है क्या है नहीं है इसको कुछ नहीं आपको ध्यान देना है, आपका भविष्य का बात है, आप अपना भविष्य तय करेंगे, आप पढ़ेंगे, क्या करना है। अब बाद बाकी जो भी रहेगा, देखिए गलत तो हुआ ही है, एक तरह से कहिए तो गलत तो हुआ ही है कहीं ना कहीं। आपको पहले बता देना चाहिए, एग्जाम लेना चाहिए, हम 4 को एग्जाम लेंगे, 10 को एग्जाम लेंगे, पहले बोल देना चाहिए, देगा बच्चे दिमाग में चला के बैठा, लेकिन आप बोलिएगा एक तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। इसीलिए आप क्या करिए, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कुछ नहीं होगा, जो होगा अब देखा जाएगा आगे। आप पढ़िए अच्छे से, आपको रोज क्लास दिया जाएगा, क्लास के अपने चैनल से बन जाइए, आपको हमेशा क्लास मिलते रहेगा। जो भी करेगा एक अच्छे से हमेशा बेसिक तरीकों से, जो बेसिक वाले बच्चे जो अब सीटेट का एग्जाम तो हुआ नहीं, आप मान लीजिए आगे भी एग्जाम देना, तो उसके लिए एनसीईआरटी बुक सबसे महत्वपूर्ण है, जो हम आपको करवाएंगे, 7th क्लास का करवा रहे हैं, धीरे धीरे सभी करवाएंगे। तो हमको 3 महीना 4 महीना में मिलेगा तो करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यही था, अगले टाइम हम मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू।